लोग अक्सर प्रेम और संबंध, इन दोनों के बीच जो फ़र्क है उसको नहीं समझते हैं। प्रेम एक चरित्र है जो आप स्वयं में अनुभव कर सकते हो। जब आप प्रेम होते हो, आपका चरित्र ही जब प्रेम करना होता है, तो आप उसको स्वयं में अनुभव कर सकते हो। लेकिन रिलेशनशिप वो अलग है। रिलेशनशिप है जो तुम कर रहे हो। तुम कैसे तुम्हारे दोस्तों के साथ रिलेट कर रहे हो, ऑफिस में तुम कैसे तुम्हारे बॉस के साथ रिलेट कर रहे हो, कैसे तुम अपने फैमिली के साथ रिलेट कर रहे हो, सब अलग अलग है। जैसे कि तुम्हारे जो छोटा बच्चा है वो अगर तुम्हारे पास आ जाए पापा पापा कहते हुए या दादा दादा भैया भैया कहते हुए, तो तुम क्या करोगे? प्यार से उनको गोद में बिठाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पड़ोसी आ जाए तो क्या तुम उसको गोद में बिठाओगे? प्रणाम करोगे, स्वागत करोगे, वेलकम करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि तुम पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हो क्योंकि उनको तुमने गोद में नहीं बिठाया। वैसे ही ये होता है रिलेशनशिप कि तुम अपने पड़ोसी के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो और अपने बच्चे के साथ कैसे तुम रिलेट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब इसके साथ प्रेम का कोई संबंध नहीं है। प्रेम तो तुम हो जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करना है वो प्रेम तुमको सिखा रहे। तुम्हारा बाउंड्रीज जो है वो तुमको क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए कि इसके प्रति प्रेम मेरा ऐसा होगा, उसके प्रति प्रेम मेरा ऐसा होगा। किसी के प्रति कोई नफरत की मतलब गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि तुम प्रेम हो, तुम्हारा चरित्र ही प्रेम है। इस ब्रह्मांड के कण कण से तुमको प्रेम है, सबसे तुमको प्रेम है। भले ही तुम्हें कोई बुरा भला सोचे तुम्हारे विषय में, उससे तुम्हारा क्या, तुम तो प्रेम हो। यहाँ तक एक चैप्टर। अब इससे आगे अगर तुम जाओ तो एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, वो है स्मृति। ये जो हमारे भौतिक शरीर है वो क्या है? शास्त्रकार, ऋषि मुनि सभी बोल रहे कि ये जो पांच भौतिक हमारा शरीर है वो स्मृति से बनते हैं। हमारा ये जो शरीर है वो स्मृति से बनते हैं। इसको विज्ञान भी अब प्रमाण कर चुके हैं। कई प्रकार के स्मृति होते हैं, जैसे मान लो कि विवर्तन के स्मृति होते हैं, कैसे हमारा मानवीय शरीर विवर्तन होता है। जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक स्मृतियाँ होती है, और कार्मिक स्मृतियाँ होती है। तो ऐसे तरह तरह की स्मृतियाँ होती है। उस स्मृति से हमारे शरीर, ये भौतिक शरीर बनते हैं। तो ये नैतिकता के विषय नहीं है, मतलब किसी नीति के विषय नहीं है। ये मतलब ये मैं जो बोल रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये नीति है, नहीं, ये नीति नहीं है, ये सेंसिबिलिटी की विषय है। ये एक जागरूकता के विषय है कि तुम अपने बॉडी में जब तुम जगे हुए होते हो, जब तुम एक्टिव होते हो, एक्टिव यानी कि आत्मज्ञानी, हाँ, तो सक्रिय एकदम से जब होते हो, तब तुम उसको देख पाते हो कि अच्छा अच्छा मेरे अंदर अंदर ऐसे ऐसे विवर्तन की स्मृति और जेनेटिक स्मृति और कार्मिक स्मृति ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और उसी से मुझे अच्छाई महसूस हो रही है, बुराई महसूस हो रही है, मुझे दुख हो रही है, मुझे आनंद हो रही है। ये जो दुख आनंद तरह तरह की जो हमारे मूड्स होते हैं तो उसी से बनते हैं। तो अब अगर आप ये समझ लो कि मेरे इस शरीर में कुछ ऐसे स्मृति है जो मेरे जीवन में आनंद के पथ में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि आप सामने जो बाउंड्री खींचे हो
इसका मतलब है उस बाउंड्री को क्रॉस करके कोई अंदर आना चाहते हैं और आपके शांति को भंग कर रहे हैं। वो कौन है? वो वही सब स्मृतियाँ है। तो ये एक सेंसिबिलिटी की बात है। जो आत्मज्ञानी है, जो सेंसिबल पर्सन है, वो उसको समझ के क्या करते हैं, कैंची लेके बैठ जाता है। उसको हमको छांटना है, क्योंकि वो जो स्मृतियाँ है, अगर ये मेरा शरीर कैरी करता रहा तो एक दिन वो आत्मा तक बैठ जाएगी। तो इसीलिए उसको कैंची करना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन आत्मज्ञानी जो है वो भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके एक दिन उसको फेड आउट होते 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 एक दिन वो एकदम से कट हो जाते हैं, एकदम से उसको कैंची कर देते हैं। अब उस रिलेशन में अगर ऐसा कुछ बच जाए कि जिसको याद करते हैं तो मतलब शरीर उसको पकड़ के रखते हैं, तो साधक को थोड़ा बहुत आनंद होती है या कुछ उनके उन्नति के मार्ग में कुछ काम आते हैं, तो उसको फिल्टर करके उसको बचा के रखते हैं, उसी आनंद को बचा के रखते हैं। और इसका सबसे मतलब अच्छा उदाहरण साक्षात हमारी किशोरी मैया है, मतलब हमारी लाडली किशोरी मैया। देखो, जब श्री कृष्ण उनको छोड़ के चला गया, द्वारकाधीश बन गए और कितने कितने शादी कर लिए, सब वो सुन रही है, सब उसको पता है, लीला चल रहे, सब कुछ ठीक है। लेकिन लीला के कारण ही, लीला में आकर ही हमको ये सिखा कर गई है हमारी राधा रानी मैया, किशोरी मैया, कि देखो जब ऐसे हो रहे तो कृष्ण कौन है ना, कृष्ण भगवान है। ये कौन जानते हैं? ये सारा वृंदावन धाम जानते हैं और राधा रानी तो जानती ही है। लीला के कारण एक आत्मा दो शरीर में विभाजित होकर ये नाटक हम लोगों को दिखा रहे, ताकि हम लोग कुछ सीखे इनसे। तो राधा रानी बोल रही है कि देखो श्री कृष्ण भगवान है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद ये जानकर भी राधा रानी क्या करती है, उन सारे स्मृति को बचाकर रखती है जिन जिन स्मृति से राधा रानी को आनंद मिली है। कृष्ण के साथ वो जब थी, वृंदावन लीला जब चल रही थी, बस उस स्मृति को समेट के रखती है और चुपचाप रहती है। वो कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं करती है, ना ही वो कृष्ण के साथ झगड़ा करती है, ना ही वो चिल्लाती है, ना ही वो कोसती है, ना ही वो दोष देती है, कुछ नहीं। और ना ही वो कृष्ण नाम द्वार द्वार तक पहुंचा रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि सबको राधा रानी बोल रही है कि हाँ कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से प्यार करो, ऐसी कोई प्रवचन कर रही है, नहीं। बस जमुना किनारे चुपचाप सी पड़ी हुई है अपनी सखियों के बीच, अपनी सखियों के बीच, जो उनको जानती है, समझती है। सखी है, सखी मतलब समझना, जो समझती है, उनको अभिन्न है, तो उनके बीच वो बैठी हुई है। और 100 साल बाद जब श्री कृष्ण से उनका मुलाकात हुआ तो कृष्ण से उन्होंने कुछ नहीं कहा, कृष्ण ही स्वयं रोते रहे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। राधा रानी बोले, अरे बाबा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट माइंड, मैंने माइंड नहीं किया, इट्स ओके। उल्टा मतलब राधा रानी ही कृष्ण को बोल रही है कि नहीं ठीक है, माइंड नहीं की मैं, इट्स ओके। कोई शत्रुता नहीं, कोई विरोधी आचरण नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कृष्ण तुम हमको जैसे ही बुलाए हम नाचते हुए बस तुम्हारे प्रासाद के अंदर चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं द्वारका आई हूँ किसी और कारण से, तुम्हारे साथ भेंट करने के लिए नहीं, किसी और कारण से मैं द्वारका आई हूँ। हालांकि कृष्ण से मुलाकात करने का भी बहाना है, लेकिन वो क्या जाहिर नहीं कर रही है, वो प्रकाश नहीं कर रही है उसको। वो बोल रही है कि मैं मेरे काम से आई हूँ, तुमको आना है, मेरा ये शिविर लगा हुआ है। भगवान को कौन बोल रहे हैं? जीवात्मा परमात्मा को दिखा रही है, क्योंकि ये दोनों जब लीला में आए थे तो एक राधा रानी जीवात्मा के रूप में आई है और परमात्मा श्री कृष्ण, तो दिखा रही है कि जीवात्मा और परमात्मा के संबंध, प्रेम। तो यहाँ राधा रानी ये एक्सेस देकर गई है कि भले ही तुम जीवात्मा हो, लेकिन एक चीज ख्याल रखना, मर्यादा पे रहो, अपना बाउंड्री बना के रखो। भले ही कृष्ण आ जाए तुमको डिस्टर्ब करने,
लेकिन तुमको अपना आनंद बचा के रखना है, क्योंकि वो आनंद कृष्ण सेवा में ही काम आएगा। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, अगर तुम नेगेटिव थॉट में चले गए, तो फिर कृष्ण को कैसे आनंद दोगे, है ना। तो इसीलिए अपना आनंद बचा के रखो, और इसको बचा के रखने के लिए वो सारे चीज़ जिससे वो मतलब कृष्ण जब चले गए उसका स्मृति जागृत ना हो, तो उसका प्रयास राधा रानी की हर तरह से स्मृति से उन सारे चीज़ को डिलीट की, तब ना क्षमा कर पाई राधा रानी कृष्ण को। लेकिन जब कृष्ण उनको बुलाया, बार बार निवेदन किया कि राधा रानी एक बार तो द्वारका के प्रासाद के अंदर चलो, राधा रानी मुख के ऊपर मुंह फट एकदम से बोल दी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और बहुत कोमल एकदम तरीके से, सॉफ्ट तरीके से उन्होंने बोला एकदम से कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वहाँ राधा रानी अपना बाउंड्री खींच रही है कि कृष्ण तुमको अगर आना है, क्योंकि तुमको पता है तुमने गलती की, मुझे भी पता है, तुम परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूँ, लेकिन फिर भी ये गलती तुमको शोभा नहीं देता है कि तुम परमात्मा हो, इसीलिए तुमको शोभा नहीं देता है। तो ठीक है, गलती किया, लेकिन अगर तुम्हें मेरे यहाँ आना है और उस रास रस के आनंद को तुमको फिर से पाना है, तो तुमको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे वहाँ नहीं जाऊँगी। कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भी दिखाते हैं इस चीज़ को कि देखो, मैंने इतना शादी कर ली, मैंने जीवन में इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी प्रत्येक दिन रात को, प्रत्येक रात अश्रु से मेरे तकिया भीग जाते हैं और कृष्ण चुप चुप के रोते हैं, वो उसको पता है। तो उन्होंने फिर क्या चयन किया, ये बड़ा शिक्षा देते हैं हमारे श्री कृष्ण। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को, शांति को चयन किया। उन्होंने सारे अपनी महिषी को छोड़कर, जितने उनके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ छोड़कर वो भक्ति के पास लौटता है, वो शांति के पास लौटता है, वो जीवात्मा के पास लौटता है। वही जीवात्मा जो भक्त आत्मा है, वो उसके पास लौटता है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो चतुर है, बहुत चतुर है। उसको पता है कि मुझे आनंद में रहना है, क्योंकि मैं जगतपति जगन्नाथ हूँ। अगर मैं आनंद में नहीं रहा तो मैं कैसे उस आनंद को बांटूंगा। अगर मैं ही रोज रात को रोता रहा तो मैं कैसे फिर उस आनंद को बांटूंगा। और जितना भी मैं बांटूंगा, अगर मैं नाटक करके भी बांटूं ना उस आनंद को, अभिनय करके बांटूं, तो वो टिकेगा नहीं। इसीलिए टिका नहीं, ना द्वारका का प्रासाद टिका, ना यदुवंश टिका, कुछ टिका नहीं, सब गया। क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण एडजस्ट करते हुए रह रहे थे। उनको वहाँ का कुछ पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ राधा रानी नहीं थी, यशोदा मैया नहीं थी, भक्त लोग नहीं थे। उनको वो ऐश्वर्य के भाव जो है वो उनको पसंद ही नहीं है। ऐश्वर्य के भाव ही उनको पसंद, उनको माधुर्य रस पसंद है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ठीक डिसीजन, ठीक समय लिया और वृंदावन वापस आए और राधा रानी को लेकर, सारे व्रजवासियों को लेकर, सारे गौ माता को लेकर गोलक धाम वापस चले गए और छोड़ गए अपना एक स्वरूप जो बस कर्तव्य कर्म से जुड़े हुए हैं। अपने एक मतलब स्वरूप जिसको वासुदेव श्री कृष्ण कहा गया, जो चतुर्भुज है। हमारे वृंदावन विहारी चतुर्भुज नहीं, द्विभुज है, लेकिन ये वासुदेव कृष्ण जो है ये चतुर्भुज है। उनको छोड़ के गया कि तुम्हारे हाथ में मुरली नहीं सजेगा भाई, तुमको काम करना है, महाभारत करवाना है तुमको, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करो और जाओ काम करो। मैं तो गया राधा रानी के साथ। तो तुम अपने जीवन में क्या चॉइस करते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। मॉरल लेसन जो हमको मिलता है इससे, मैं इसीलिए इसको समझा के मैं तुमसे इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे माँ बोलते हो। तो एक माँ का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को समझा के मैं बोलूँ। तो कभी आप लोगों ने सुना है कि श्री कृष्ण चले जाने के बाद राधा रानी अपने निकुंज के अंदर सखाओं को प्रवेश देती थी। श्रीदामा को, दामा को, वसुदामा को, मनसुखा को, किसी को भी।
कहीं पर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वहाँ राधा रानी के साथ सिर्फ उनकी सहचरी, जो उनको समझती है, सखी, वही रहती थी। सभी से बहुत प्रेम करती थी राधा रानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो श्री दामा और दामा को, जो द्वादश गोपाल थे और जो सखा थे, उनको वो निकुंज के अंदर इसीलिए नहीं अलाउ करती थी क्योंकि श्री दामा, यहाँ तक कि अपने भाई सुबल को भी, सुबल, इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे स्मृतियाँ कुछ जुड़े हुए हैं जो राधा रानी सामने दर्शन करेंगी तो 100 साल वेट करना श्री कृष्ण के लिए उनको और कठिन हो जाएगा, ये राधा रानी को कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए परम चतुर और परम आत्मज्ञानी राधा रानी उस समय सखाओं के मुख भी दर्शन नहीं करती थी। वो तो श्री कृष्ण उद्धव को भेज दिया तो वो श्री कृष्ण का अमर्यादा हो जाता अगर उद्धव के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की थी। लेकिन वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब उद्धव का जो मतलब प्रवेश था निकुंज के अंदर, वो एक दिन में नहीं हुई थी। सखियाँ उनको बहुत सता रही थी, बहुत सवाल की, बहुत परीक्षा ली। फिर थोड़ा नरम करके उद्धव जब वहाँ पहुँचा था, काफ़ी गर्म था, तो उसको थोड़ा नरम करके वो राधा रानी के पास सखियाँ भेजी उनको। मतलब बुद्धिमानी की शिक्षा है कि जो रिलेशन टॉक्सिक है, फ़िलहाल के लिए जो रिलेशन टॉक्सिक है, रिलेशन की बात मैं बोल रही हूँ, प्रेम की बात नहीं, फिर से भूल मत करना, वो जो टॉक्सिक है, जो जिस रिलेशन से तुम्हारे टॉक्सिक मेमोरी बार बार याद आते हैं और उससे तुम्हारा जीवन में टॉक्सिसिटी भर जाते हैं, तो उसको दूर करना ही अच्छा है, दूर रखना अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर भगवान के ऊपर, अपने साधन भजन के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, इष्ट के ऊपर, जो भी बोलो, तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाता है। और फिर कृष्ण के ऊपर तुम, मतलब कृष्ण को तुम कैसे सेवा दोगे, है ना। तो एक साधक का परम कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है कि हर हाल में वो अपना खुशी, अपना आनंद को बचाए रखे और सारे टॉक्सिक सिचुएशन से और टॉक्सिक रिलेशन से वो दूर रहे। तो इसीलिए यही शिक्षा हम लोगों को मिलती है और यही शिक्षा हम लोगों को लेना चाहिए और ऐसा ही अपने जीवन में इसको आचरण में लाना चाहिए। कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को आह्लाद देने के लिए कृष्ण दासी की ये परम जिम्मेदारी है कि वो हर एक वो टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहे। आनंदित रहिए सदा सर्वदा, यही प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।